फोर्थ क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ QR अपॉन QS इक्वल QT अपॉन PR ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ एंगल 1 एंगल 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। अगर एंगल 1 एंगल 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ इन ट्रायंगल PQR इन ट्रायंगल PQR अगर एंगल 1 एंगल 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਹੈ इस ट्रायंगल च PQR ट्रायंगल च एंगल 1 एंगल 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ एंगल 1 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ मतलब जो PR है वो किस ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ PQ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ होगी कि नहीं होगी। अगर किसी ट्रायंगल च टू एंगल्स इक्वल होंगे ने मान लो अगर ये ट्रायंगल है इहदे च ए वाला एंगल इस दे इक्वल है तो इस एंगल दे सामने वाली साइड ते इस एंगल दे सामने वाली साइड भी आपस की होंदी है इक्वल होंदी है आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। हुन इस ट्रायंगल च देखो तुहानू की गिवन है एंगल 1 इक्वल एंगल 2 गिवन है। अगर एंगल 1 एंगल 2 दे इक्वल गिवन है तो एंगल 1 दे सामने वाली साइड इन्हां सोचो PS भी है एंगल 1 ते एंगल 2 देखो किस ट्रायंगल च आ रहा है PQR ट्रायंगल च आ रहा है। अगर एंगल 1 ते एंगल 2 इक्वल गिवन है तो एंगल 1 दे सामने वाली साइड कौन है PR ते एंगल 2 दे सामने वाली साइड कौन है PQ। समझ चाहिए ना गल। अगर एंगल 1 एंगल 2 दे इक्वल गिवन है तो एंगल 1 दे सामने वाली साइड कौन है PR इस ट्रायंगल च PQR ट्रायंगल च ते एंगल 2 दे सामने वाली साइड कौन है PQ। तो उसे लिखोगे आइसोसेलेस प्रॉपर्टी या फिर लिख दो इफ इन अ ट्रायंगल two angles are equal then their opposite sides are also equal क्योंकि आइसोसेलेस प्रॉपर्टी तो बहुत सारी हो सकती है। अगर किसी ट्रायंगल च if in any triangle two angles are equal then their opposite sides are also equal then their opposite sides are also अगर किसी ट्रायंगल से दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो उन्होंने अपोजिट साइड्स भी हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। हुन PR अगर PQ दे इक्वल है तो की फायदा लिया आप PR दी जगह ते की प्रिंट कर सकते हो PQ प्रिंट कर सकते हो क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 दे इक्वल गिवन है। अगर एंगल 1 एंगल 2 दे इक्वल गिवन है एंगल 1 दे सामने PR एंगल 2 दे सामने PQ हुआ है तो PR के इक्वल होगी PQ दे। अगर PR PQ दे इक्वल है तो PR दी जगह ते अपन की लिख सकते हैं PQ लिख सकते कि नहीं लिख सकते तो लिखाओ चलो अपन की लिख देने अपना की आ गया QR अपॉन QS किस दे इक्वल आ गया QT अपॉन PR की जगह पे लिखता PQ उठते बस ओके। हुन उस तरीके नाल कंस्ट्रक्ट करो कि है QR अपॉन QS एक ऊपरली साइड तो आप रेड नाल शो कर देना दूसरे नुदे नाल QR अपॉन QS QR अपॉन QS किदे इक्वल है QT अपॉन PQ। हुन ध्यान नाल देखो जो रेड रेड दे नाल है इधर चल रहा है इधर चल रहा है केड़ी ट्रायंगल बन रही है ये पूरी ट्रायंगल बन रही है कि नहीं बन रही। जे हुन आप इस ट्रायंगल का नहीं देखे इन ट्रायंगल TQR ट्रायंगल का नहीं देखिए एंड ते इधर जिथे मैंने ये हमें कर्ल जी बनाई इधर ध्यान देखो उरो तो लेके उरे तक आ रही है उरो तो लेके उरे तक आ रही है तो केड़ी ट्रायंगल बन रही है ध्यान देखो ये वाली ट्रायंगल बन रही है कि नहीं इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल PQS ध्यान नाल देखो ये दो ट्रायंगलों दे विच आपां नूं की गिवन है कि जो QT QR अपॉन QS है वो किहदे इक्वल है QT अपॉन PQ दे। हुण देखो प्रूफ हो चुका है जस्ट एक नजर नाल ध्यान नाल देखो थोड़े कोल की आ चुका है QR अपॉन QS किहदे इक्वल है QT अपॉन PQ दे मतलब ए वाली साइड अपॉन ए वाली साइड इक्वल ए वाली साइड अपॉन ए वाली साइड मोर ओवर ए वाला एंगल कॉमन है। एक ए वाला ट्रायंगल का नहीं देखो ते के वाला ट्रायंगल देखो ए वाली ट्रायंगल दी ए वाली साइड ते छोटी ट्रायंगल दी ए वाली साइड मतलब QR अपॉन QS के इक्वल आ गया QT अपॉन PQ दे मोर ओवर एंगल क्या दोनों च की है कॉमन तो दोनों ट्रायंगल एस नाल सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ध्यान नाल देखो की कीता मैंने पहले गल तुहानू गिवन सी एंगल 1 एंगल 2 दे इक्वल है। अगर एंगल 1 एंगल 2 दे इक्वल गिवन है एंगल 1 दे सामने वाली साइड कौन है PR तुसीं ये नहीं कह सकते कि एंगल 1 दे सामने ता PS भी एंगल 1 दे सामने ता PR भी है क्योंकि 1 2 दे इक्वल गिवन है 1 ते 2 दोनों किस ट्रायंगल च आ रहे हैं इस ट्रायंगल दे विच आ रहे हैं इस करके 1 दे सामने वाली साइड होगी PR ते 2 दे सामने वाली होगी PQ तो अपनी PR के इक्वल आ गई PQ। अगर PR PQ दे इक्वल है तो PR दी जगह ते अपन की प्रिंट करता PQ प्रिंट करता और तक दसो क्लियर है या नहीं ओके।
एंगल 1 एंगल 2 ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ एंगल 1 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਡ PR एंगल 2 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ PQ ਤਾਂ PR ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ PQ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਆ QR upon QS ਉੱਪਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਚਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਨਾਲ QR upon QS QR upon QS ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ QT upon PQ QT upon PQ। ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ QR ਤੇ QT ਇਹ ਕਿਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚ ਆ ਰਿਹਾ TQR ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਜੋ QS ਹੈ ਤੇ PQ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚ ਆ ਰਿਹਾ PQS ਆ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਮੈंने ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਰੈਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ QR upon QS ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ QT upon PQ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਮੋਰਓਵਰ ਐਂਗਲ Q ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਂਗਲ Q ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਂਗਲ Q ਦੋਨੋਂ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਐਂਗਲ Q ਦੋਨੋਂ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਾਮਨ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਟੂ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਿਮਿਲਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ QR upon QS equal QT upon PQ देखो QR upon QS equal QT upon PQ मोरओवर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਇੰਕਲੂਡਡ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦੋਗੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਮਰਜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQS दूसरे ट्रायंगल ਦਾ Q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ Q ਹੈ Q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ Q अगर Q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ Q ਹੈ ਤਾਂ R ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ S ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਕਿ S ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ R Q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ Q ਹੈ ਤਾਂ T ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ P ਹੈ मतलब P ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ T ਹੈ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇਹੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਾਈ SAS। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਐਂਗਲ 1 ਐਂਗਲ 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ QR upon QS equal QT upon PQ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਗਲ Q ਕਾਮਨ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ Q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ Q ਹੈ Q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ Q ਹੈ ਅਗਰ Q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ Q ਹੈ ਤਾਂ R ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ S ਹੋਗਾ S ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ R ਆ ਗਿਆ Q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ Q ਹੈ ਤਾਂ T ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ P ਹੈ मतलब P ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ T ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਾਈ SAS। ਕਿਸੇ ਡਾਊਟ सिर्फ दो स्टेप का क्वेश्चन सी एंगल गिवन है तो साइड्स इक्वल होगी साइड्स प्रिंट करती फिर देखिए QR upon QS equal QT upon PQ है तो एंगल Q कॉमन है तो ए वाला ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं यही अपने शो करनी सी। ओके राइट डाउन फिफ्थ क्वेश्चन देखो एदी फिगर नहीं बनाई हुई अपने खुद बनानी है कि S ਤੇ T are points on side PR and QR of triangle PQR। अपने को कोई ट्रायंगल PQR है फिगर देख लो किस प्रकार बनू PQR अपने को कोई ट्रायंगल है S ਤੇ T पॉइंट्स है PR ਤੇ QR ਉੱਤੇ PR ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ S ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਓ PR ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦਿਓ S ਤੇ T ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦਿਓ QR ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦਿਓ T ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੈਮਰ ਚ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ऑफ ट्रायंगल PQR किस प्रकार है सच दैट जो एंगल P है वो किस दे कोल है RTS दे RTS दे मतलब A वाला एंगल ਤੁਹਾਨੂੰ इस एंगल ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ S ਤੇ T ਆਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਔਨ ਦੀ ਸਾਈਡ PR ਐਂਡ QR ਕਹਿੰਦੇ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR ਕੋਈ PQR ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ उसकी PR साइड पे कोई S पॉइंट है QR साइड पे कोई T पॉइंट है किस प्रकार है जो एंगल P है वो किस दे इक्वल है RTS ते RTS ते ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ट्रायंगल RP क्या हो RP इस ट्रायंगल में RP क्या हो किहदे सिमिलर करना है RTS ते देखो एक गल तां तुहानूं बिल्कुल स्पष्ट होगी कि दोनों सिमिलर करनियां ने साइड तो कोई तुहानूं दित्ती नहीं तो खेल तो होगा एंगल का हुण ध्यान नाल देखो इस ट्रायंगल च एंगल P आ रहा है इस ट्रायंगल च A वाला एंगल आ रहा है एक एंगल तो मिल गया दूसरा देखो इस ट्रायंगल च भी A वाला एंगल आ रहा है इस ट्रायंगल च भी A वाला एंगल आ रहा है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके भाई एक क्राइटेरिया दोबारा सुनो देखो क्वेश्चन देख के ए दा फील हो चुका है भी साइड का तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ना साइड गिवन ना कुछ हो रहा ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਚ ਗਿਆ ਐਂਗਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ A ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਐਂਗਲ P ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ
मोर ओवर ए वाला किस ट्रायंगल एंगल आर, इस ट्रायंगल च भी एंगल आर कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल क्योंकि सिमिलर हो गया। लिखाओ जरा, लिखांगे कि मैं सब तो देखांगे कि इन ट्रायंगल जो चकनिया ने अपने इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। सब तो पहले जो ट्रायंगल आप लेके चले हो लिखांगे, आप लिखांगे कि जो एंगल पी है वो किस दे इक्वल है, एंगल आर टी एस ते, एंगल पी किहदे इक्वल एंगल आर टी एस ते, क्यों सॉरी गिवन। सेकंड वन देखो, जो एंगल आर है दोनों च की है कॉमन, एंगल आर इक्वल एंगल आर कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुकी है। ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर हो चुकी है ट्रायंगल आर टी एस ते बाय ए क्राइटेरिया। समझा गया जी? हल्का देख लो दोस्ती, इस ट्रायंगल च ਤੁਹਾਨੂੰ ए वाला एंगल ਤੇ ਇਸ ट्रायंगल च ਤੁਹਾਨੂੰ ए वाला एंगल ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਹੀ ਸੀ। मोरओवर इस ट्रायंगल च ਤੇ ਇਸ ट्रायंगल च ए वाला एंगल ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਾਮਨ, ਤਾਂ ਬਾਈ ए क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल की होगी सी। लिखो सही नहीं देखो 6th क्वेश्चन है, तूने की प्रूव करना है ट्रायंगल ADE नु ADE ट्रायंगल नु सिमिलर करना है ABC। एक चीज ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाई दे रही है, एंगल इक्वल टू एंगल ए कॉमन, ADE ਤੇ ABC ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, एंगल A ਤੇ एंगल A ਕਾਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ एंगल ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ਗਿਵਨ ਹੈ। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो तुम की लिख सकते हो AB इक्वल टू AC, और की लिख सकते हो BE इक्वल CD, मतलब AB इक्वल AC, BE इक्वल CD, AE इक्वल AD, AE इक्वल AD। ऐसा क्यों होया CPCT, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होन तो उन्होंने कोरस्पोंडिंग पार्ट्स की होंगे ने इक्वल होंगे ने बाय CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उन्होंने कोरस्पोंडिंग पार्ट भी होंगे इक्वल। अपन जस्ट गिवन दा यूज किया है, अपने गल सोची कि अपने ADE ते ABC नु सिमिलर करना है, एंगल A ता कॉमन पता चल गया। हुण अपने साइड्स नु पिक्चर च लेके आना है, किवें लेके आवांगे, गिवन दा यूज करके। गिवन क्या है, दोनों ट्रायंगल गिवन है तो अपन को ये सब कुछ गिवन है। इन्नी गल समझ आ गई? हुण देखो, हुण तुसीं इन्नी गल सोचो भी तुहानूं ये सब कुछ गिवन है। हुण AB इक्वल AC, ठीक है, AB ते AC बड़े ट्रायंगल च आ जाएंगे। BE ते CD, BE ते CD, BE ते CD किसी काम दी नहीं अपने को, क्योंकि अपने की करना है इस छोटे ट्रायंगल को, इस छोटे ट्रायंगल को इस बड़ी ट्रायंगल से सिमिलर करना है, इसदे सिमिलर करना है। ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦਾ ਮਿਲ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ BE ਤੇ CD ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਿਖੋ ਨਾ ਲਿਖੋ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ BE ਤੇ CD ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈंने A1 ट्रायंगल ਨੂੰ ਇਸ ट्रायंगल ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, AB इक्वल AC है, AE इक्वल AD है, AB इक्वल AC है, AE इक्वल AD है। मैं इन्हें सीधा करके लिख लेना ताकि AB ਤੇ AD ਇੱਕੋ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, AD इक्वल टू A लिख देना। ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, AD इक्वल AE। क्यों लिखा दसूंगा जरा, कल एवं आप रट्टे करने नहीं चाहते। देखो जरा एक बार दोबारा सुनो, पहले गल तुसीं की करना सी, ADE ते ABC ट्रायंगल को सिमिलर करना सी। एक गल तो तुहानूं साफ ही क्लीयर हो रही है कि ए वाला एंगल की है कॉमन, एक चीज़ तो तुहानूं मिल चुकी है। हुण अपने साइड्स नूं पिक्चर च लेके आना है, ओबवियस दी गल है गिवन दा ही यूज करांगे, होर अपने कोल कुछ है ही नहीं। गिवन की अपन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट गिवन है, AB इक्वल AC हुआ, BE इक्वल CD हुआ, AE इक्वल AD हुआ बाय CPCT। मैंने BE इक्वल CD इरेज करता, क्यों करता, क्योंकि मैंने BE ते CD की कोई लोड़ ही नहीं, क्योंकि मैंने A1 ट्रायंगल ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ AB ਇਕੁਅਲ AC ਹੈ, AD ਇਕੁਅਲ AE ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਡ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ। AB ਇਕੁਅਲ AC ਹੈ, ਜੇ AB ਇਕੁਅਲ ਟੂ AC ਹੈ, AD ਇਕੁਅਲ ਟੂ AE ਹੈ, ਤਾਂ AB ਅਪੋਨ AD ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ AC ਅਪੋਨ AE ਦੇ। ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, AB AC ਦੇ ਇਕੁਅਲ, AD AE ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਉਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, AB अपॉन AD किहदे इक्वल आ चुका है, AC अपॉन AE दे चक्कर प्रूफ हो चुका है। चलो देखो AB अपॉन AD इक्वल AC अपॉन AE, मोर ओवर एंगल A की है, दोनों च कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुकी है। ट्रायंगल ADE सिमिलर हो चुकी है ट्रायंगल ABC दे बाय
SAS ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ AD ਇਕੁਅਲ AE ਲਿਖਿਆ ਸੀ AE ਬਾਈ AE ਇਕੁਅਲ AD ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ AE ਅਪੋਨ AD ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ मैंने देखा कि ADE ਨੂੰ ABC ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ मतलब AD ਤੇ AB ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ AD ਤੇ AB ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ AB ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਚ AE ਕਰ ਦਿੰਦਾ AB ਦੀ ਡਿਵਾਈਡ ਚ AE ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਮੈਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੇਵਲ ਐਂਗਲ ਕਾਮਨ ਹੈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਗਿਵਨ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਗਿਵਨ ਨੇ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਤਾਂ AB ਇਕੁਅਲ AC ਇਕੁਅਲ BE ਇਕੁਅਲ CD ਇਕੁਅਲ AE ਇਕੁਅਲ AD ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ BE ਤੇ CD ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ AB AC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ AD AE ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ सिमिलरली ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ AD ਤੇ AB ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ AD ਤੇ AB ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ AE ਇਕੁਅਲ AD ਨੂੰ ਮੈਂ AD ਇਕੁਅਲ AE ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ट्रायंगल की होगी सिमिलर होगी बाय SA मेरे लिखना है अभी डिवाइड बोथ साइड लिखोगे ऊपर भी लिख दो मैं लिख दो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फिर लिख दो डिवाइड इक्वेशन 1/2 फिर ऊपर प्ले भी लिख दो इन ट्रायंगल दिस साइड AD इक्वल A किमें आया किमें AD इक्वल A क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है सॉरी हाँ ठीक है हां AD इक्वल AE ठीक है जी